इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। फैसला महफूज, आज मुख्तसर फैसला सुनाया नहीं जा सकेगा। सलमान अकरम राजा की जानिब से चीफ जस्टिस की बेंच में मौजूदगी पर एतराज। वकील हामिद खान ने कहा कि हमने एक दरखास्त देनी है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स में कहा कि आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, पहले ऑर्डर पढ़ने दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हामिद खान का एतराज मुस्तरद करते हुए कहा, आपने खुद केस से अलग करना है तो कर लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि पार्लियामेंट की मुद्दत 5 साल है जो बढ़ नहीं सकती। स्टे ऑर्डर वाले केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। जो मामलात अदालत के नहीं, इन्हें आपस में हल करें। आइन को देखें, आइन क्या कहता है। आइन की किताब है लेकिन आइन को कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। ट्रिब्यूनल की तादाद का इन्हिसार केसेस पर है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने मजीद रिमार्क्स में कहा कि मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, हम दुश्मन नहीं। गुज़िश्ता समात पर इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के पास भेजा। हमने सीखना है कि इदारों को काम करने दें। खतो किताबत की जाती है जिसका फायदा नहीं होता। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन में इजलास के दौरान कानूनी माहिरीन से मुशावरत। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर जारी। फैसला कुछ देर बाद होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त दायर, दरखास्त में इस्तदा की गई तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन से मुतसादिम। फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता है। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदी की कानून साजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। वफाक और सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी, जवाब तलब। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी अदालती मुआवनत के लिए तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की दरख्वास्त की। जानिब से ईमान मजारी एडवोकेट अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इज्तिमा तो इजाजत से मशरूत होता है और उसके लिए एक जगह मुख्तस होती है। यूरोप और यूके समेत पूरी दुनिया में असम्बली इजाजत से मशरूत होती है। 3 साल सजा वाली बात बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई का मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की इस्तदा निपटा दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और नुमाइंदा वजारत दिफा अदालत के रूबरू पेश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड कल जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए तरक्याती शराकतदारों से माली यकीन दहानियां करवा चुका है। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की तमाम माली यकीन दहानियां हासिल कर ली हैं। अब IMF प्रोग्राम के हुसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं होगी। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को रवा माली साल $26.20 अरब अदा करने हैं। माली साल की अदायगियों में $16.3 अरब रोल ओवर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज न्यूयॉर्क में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मसला कश्मीर और फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी का खतरा दुनिया के सामने उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानियां दी। मशरिक़ वुस्ता में अमन के ख्वाह हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की न्यूज़ में न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने हर फोरम पर फ़लस्तीन का मसला उठाया। पाकिस्तान गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत नुकसान उठाया। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। IMF के साथ मामलात हतमी मराहिल में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में दाखिल हो गई है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी माशी पॉलिसियों की तारीफ की। PTI ने रावलपिंडी में जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त दे दी। डिप्टी कमिश्नर के नाम दरख्वास्त में कहा गया कि 28 सितंबर को लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसे की इजाजत दी जाए। PTI मुल्क की बड़ी जमात नज़्म व ज़ब्त पर यकीन रखती है। हामी और क़यादत को सियासी सरगर्मियों का आईनी हक हासिल है।
पीटीआई को सियासी सरगर्मियों के लिए जलसे की इजाजत दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने जलसे की दरख्वास्त मौसूल कर ली। कानूनी मुआवनत के लिए लीगल कमेटी तश्कील। लीगल कमेटी 2 खातीन समेत 21 वकला पर मुश्तमिल। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुल्क भर में बड़े बड़े मुजाहरों का ऐलान। 7 अक्टूबर के बाद हक दो तहरीक को मज़ाहमती तहरीक में तब्दील करेंगे। रावलपिंडी धरने में हुकूमत से तहरीरी मुआहदा किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में बेरोजगारी की वजह से मायूसी फैली हुई है। जागीरदारों और IPPs को टैक्स में छूट दे दी गई। हम अमली तौर पर मैदान में निकले और एहतजाज किया। रावलपिंडी में 14 दिन धरना दिया। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हम IPPs को 2400 अरब रुपए तक सालाना अदा कर रहे हैं।